हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनिकाज क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हम इसका इंट्रोडक्शन आपको ऑलरेडी दे चुके हैं कि त्रिभुज का कोण योग गुण हम आपको बता चुके हैं कि तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। साथ ही हम आपको बाह्य कोण के बारे में बता चुके हैं। ये भी हमने बता दिया कि बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के जोड़ के बराबर होता है। ठीक है, कि बाह्य कोण में यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को हम बढ़ा दें तो इस प्रकार जो बाह्य कोण बनेगा, जैसे कि आपकी इस आकृति में बन रहा है, ये बाह्य कोण है, अंतः सम्मुख कोणों के जोड़ के बराबर होगा। इन दोनों प्रॉपर्टीज को हम ऑलमोस्ट अभी सारे क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं। क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदु एस और टी तक बढ़ाया गया है। आप देख सकते हैं क्यू आर को बिंदु टी तक बढ़ा दिया है, भुजा पी क्यू को बिंदु या क्यू पी को बिंदु एस तक बढ़ा दिया गया है। ये दो एंगल्स हमें मेजरमेंट गिवन है, पी क्यू टी हमें गिवन है 110 डिग्री। ठीक है, एंड एस पी आर एंगल ये बाह्य कोण हमें 135 डिग्री दिया गया है। तो आइए हमें ज्ञात क्या करना है ये देख लेते हैं। हमें एंगल पी आर क्यू ज्ञात करना है। पी आर क्यू ये वाला एंगल जो है हमें फाइंड आउट करना है। सो लेट अस स्टार्ट विद इट्स सॉल्यूशन। ध्यान से देखिए, एस क्यू एक रेखा है, एस क्यू एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर बने कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, लीनियर पेयर, क्योंकि यहां सिर्फ कोणों के युग्म बन रहे हैं। सो एंगल एस पी आर प्लस क्यू पी आर कितना दे रखा है हमें? 180। क्यों? रेखिक युग्म कोण, लीनियर पेयर एक्सियम से दोनों कोणों का जोड़ हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, ये आ गया आपका। अब एस पी आर एंगल हमें दे रखा है 135, क्वेश्चन में गिवन है एस पी आर 135, पुट कर दें 135 डिग्री प्लस क्यू पी आर बराबर 180 डिग्री। तो यहां से हमारे पास एंगल क्यू पी आर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, दैट इज 55 डिग्री। तो ये एंगल आ चुका है हमारा, इट्स नॉट 55, इट इज 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री आ गया आपका। आइए अब हमें ये एंगल निकालना है। ध्यान से देखिए, ये बाह्य कोण है और बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के जोड़ के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लिखते हैं बाह्य कोण, क्योंकि हम जानते हैं कि बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के जोड़ के बराबर होता है। सो आपका ये एंगल पी क्यू टी बाह्य कोण है। ठीक है, अंतः सम्मुख कोण हो गई पी पर और आर पर, बिंदु क्यू का छोड़ देना, बाकी जो दो होंगे वो अंतः सम्मुख कोण होंगे। एंगल क्यू पी आर प्लस पी आर क्यू। ठीक है, पी क्यू टी हमें गिवन है, पी क्यू टी हमें 110 डिग्री गिवन है, क्यू पी आर अभी हमने इवेल्युएट किया है 45। तो यहां से आपके पास पी आर क्यू एंगल हो जाएगा 110 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो ये आ गया आपका 65 डिग्री। तो इन दिस वे आपने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। एंगल पी आर क्यू की वैल्यू आपने निकाल ली 65 डिग्री। आइए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। एंगल एक्स आपको 62 डिग्री गिवन है, एक्स वाई जेड एंगल 54 डिग्री गिवन है इस आकृति में। ध्यान से देखिए, आकृति है त्रिभुज की, एक्स वाई जेड ये आपको त्रिभुज दिया गया है। इसमें एंगल एक्स हमें 62 डिग्री एंड एंगल वाई ये पूरा एंगल हमें 54 डिग्री दिया गया है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें दो कोण जब दिए गए तो हम तीसरा कोण इजीली ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए हमें क्या दिया क्वेश्चन में कि वाई ओ और जेड ओ, कि वाई ओ और जेड ओ ये इस एंगल y के और इस एंगल z के परस्पर समद्विभाजक है। ठीक है, कि वाई ओ जो ये आपको दिया गया है रेखाखंड, ये इस एंगल y को समद्विभाजित कर रहा है, अर्थात दो बराबर भागों में बांट रहा है। समद्विभाजक, समान दो भागों में। इसी तरह ये OZ जो रेखा है ये इस एंगल Z को दो बराबर भागों में बांट रही है, ये हमें दिया गया है क्वेश्चन में। और OZY
यानी कि ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है, और वाई ओ जेड एंगल हमेशा बीच वाले बिंदु पे बनता है, ये ओ एंगल आपको ज्ञात करना है। आइए शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ हम जानते हैं 180 डिग्री होता है। त्रिभुज एक्स वाई जेड में तीनों कोणों का जोड़ एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना होगा, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड, कितना होगा ये जोड़ 180 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, एक्स एंगल कितना गिवन है हमें, हम पुट कर देते हैं। एक्स एंगल हमें गिवन है 62 डिग्री एंड वाई एंगल हमें गिवन है 54 डिग्री एंड जेड एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए इन दोनों को जोड़िए, 4 2 6 और 5 11, ये 116 डिग्री हो गया आपका, बराबर 180 डिग्री। जेड की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास 180 माइनस 116 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 64 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हमें दिया गया है कि वाई ओ जो है इस एंगल एक्स वाई जेड को समद्विभाजित करता है, दो समान भागों में बांटता है। क्या दिया गया हमें, गिवन है कि एंगल एक्स वाई जेड को ओ वाई जो है वो ओ वाई समद्विभाजित कर रहा है, दो समान भागों में बांट रहा है। तो जो दोनों टुकड़े इसके बन रहे हैं, जो दोनों भाग बन रहे हैं, ये आधे आधे हो गए। ठीक है, सो ये जो हिस्सा है, ये जो इसका एंगल का पार्ट है ओ वाई जेड, ये क्या होगा, आधा होगा। ठीक है, किसका आधा, एक्स वाई जेड एंगल का, और एक्स वाई जेड एंगल हमें कितना गिवन है 54, तो हाफ ऑफ 54 कितना आ गया आपके पास 27 डिग्री। ठीक है, और इसी तरह हमें दिया गया है कि ओ जेड एंगल एक्स जेड वाई को यानी जेड वाले एंगल को समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, समद्विभाजित करता है यानी दो समान भागों में बांटता है, यानी एक भाग इस पूरे का आधा। तो एंगल ओ जेड वाई क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एक्स जेड वाई, और एंगल एक्स जेड वाई हम यहाँ निकाल चुके हैं, एंगल जेड 64 डिग्री, तो ये हो गया हाफ ऑफ 64 डिग्री, दैट इज 32 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, ओ जेड वाई निकालना था, ओ जेड वाई हमारा आ चुका है 32 डिग्री। हमें निकालना है वाई ओ जेड, यानी बिंदु ओ पर बना कोण हमें ज्ञात करना है। अब ये त्रिभुज है जो ओ वाई जेड, इसमें हमें ये दो कोण पता है, ये वाला तो है 27 डिग्री और ये हमारा आ चुका है 32 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो तीसरा कोण हम ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिभुज ओ वाई जेड में ध्यान से देखिए, एंगल ओ वाई जेड प्लस ओ जेड वाई, एंगल ओ जेड वाई प्लस वाई ओ जेड। देखिए तीन बिंदु हैं ओ वाई जेड, तो एक बिंदु ओ पर बना कोण बीच में, वाई पर बना कोण ये रहा, जेड पर बना कोण ये रहा, तीनों कोणों का जोड़ हो गया 180 डिग्री। ठीक है, ओ वाई जेड हम निकाल चुके हैं 27 डिग्री, पुट द वैल्यू, ओ जेड वाई भी हम निकाल चुके हैं 32 डिग्री, वाई ओ जेड हमें निकालना है। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए और वहां सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 59 डिग्री प्लस वाई ओ जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से आपके पास एंगल वाई ओ जेड की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री, इसको लेस करें, सब्ट्रैक्ट करें, 121 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया, आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये हमें आकृति बनाकर दी गई है ए बी डी ई। ठीक है, ये ए ई को ज्वाइन करें और बिंदु सी से डी को ज्वाइन करें। ठीक है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ए बी समानांतर है डी ई के, ये रेखा ए बी डी ई के समानांतर है। एंगल बी ए सी ये वाला कोण हमें दे रखा है 35 डिग्री। एंगल सी डी ई यानी बिंदु डी पर बना कोण हमें दे रखा है 53 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल डी सी ई यानी बिंदु सी का कोण हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। आइए इसको हल करते हैं।
ध्यान से देखिए, आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी समानांतर है डीई के, ठीक है, और ए ई एक क्या है, तिर्यक रेखा है, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं जब दो रेखाएं समांतर हो, तिर्यक रेखा उन्हें जोड़ रही हो, तो इस तरह बने एकांतर कोण बराबर होते हैं, एक दाएं और एक बाएं। कौन से कोण? एकांतर अंतः कोण। तो एंगल BAC बराबर एंगल CED, ब्रैकेट में लिखें एकांतर अंतः कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो एंगल BAC हमें गिवन है 35, तो CED की वैल्यू क्या होगी, इसका मेजरमेंट क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 35 डिग्री। और अब हमारे पास ये एंगल आ चुका है 35 डिग्री। ध्यान से देखिए, दो एंगल आ चुके हैं इस त्रिभुज CDE के, इस ट्रायंगल में दो एंगल्स हमारे पास आ चुके हैं, तीसरा एंगल फाइंड आउट करना है, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, त्रिभुज का कोण योग गुण। तो लगाते हैं, त्रिभुज DCE में एंगल DCE प्लस CDE प्लस CED, तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री। आप ब्रैकेट में लिखें त्रिभुज का कोण योग गुण, ठीक है। अब DCE ये तो हमें फाइंड आउट ही करना है, निकालना ही है इसकी वैल्यू। CDE हमें क्वेश्चन में गिवन है 53 डिग्री। CED अभी हमने वैल्यूएट किया है 35 डिग्री, इन तीनों का सम हो गया 180 डिग्री। DCE इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 88 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से DCE हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री, दैट इज 92 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ गया 92 डिग्री। सो आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। यदि दो रेखाएं PQ और RS बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करें कि एंगल PRT आपको 40 डिग्री दे रखा है, RPT एंगल 95 डिग्री गिवन है, एंगल TSQ हमें 75 डिग्री गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है एंगल SQT। ध्यान से देखिए, आकृति में हमें गिवन है कि PQ और RS दो रेखाएं बिंदु T पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। हमने पढ़ा था जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो इस प्रकार बने शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो एंगल ये और ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, हमें एंगल PRT गिवन है, PRT ये एंगल हमें 40 डिग्री गिवन है, RPT ये हमें 95 डिग्री गिवन है, TSQ हमें 75 डिग्री गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है ये वाला एंगल, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, PRT ट्रायंगल में दो एंगल हमें दे रखे हैं, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम थर्ड एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो दोनों एंगल इक्वल। यहाँ से इस ट्रायंगल TSQ में हमारे पास दो एंगल आ जाएंगे, देन हम एंगल सम प्रॉपर्टी अगेन लगाएंगे और इस एंगल की वैल्यू या इस एंगल का मेजरमेंट हम ज्ञात कर लेंगे। आइए हल करते हैं। त्रिभुज PRT में आपको दो एंगल्स दे रखे हैं, एंगल RPRT प्लस RPT, और थर्ड एंगल हम निकालने जा रहे हैं PRPTR। इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री, ठीक है। R पे एंगल है 40 डिग्री, बिंदु P पर एंगल है 95 डिग्री, एंड PTR हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी को हम यूज कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड कीजिए, यू गेट 135 प्लस PTR बराबर 180 डिग्री। यहाँ से एंगल PTR हमारे पास आ गया है 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, दैट इज 45 डिग्री, ठीक है। अब एंगल PTR बराबर STQ हम डिस्कस कर चुके हैं, क्रॉस बन रहा है तो इस तरह बने शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, इन्हें वर्टिकली अपोजिट एंगल कहा जा रहा है इंग्लिश में। PTR हम इवैल्यूएट कर चुके हैं 45 डिग्री, सो एंगल STQ भी हमारे पास, इसका मेजरमेंट भी हो जाएगा 45 डिग्री। नाउ इस ट्रायंगल को यूज करते हैं TSQ को, यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, TSQ यानी पॉइंट S पर एंगल
एस टी क्यू यानी टी बिंदु पर बना कोण एंड एस क्यू टी जो हमें बिंदु क्यू पर बना कोण ज्ञात करना है वो। तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री। आप लिख सकते हैं त्रिभुज का कोण योग गुण। सो पॉइंट एस पर एंगल हमें गिवन है 75 डिग्री। पॉइंट टी पर अभी हमने इवैल्यूएट किया 45 डिग्री एंड एस क्यू टी यानी पॉइंट क्यू पर बना कोण हमें ज्ञात करना है, उसको इवैल्यूएट करना है। इन दोनों को ऐड कर दीजिए 120 डिग्री प्लस एस क्यू टी बराबर 180 डिग्री। 120 डिग्री को उधर सब्ट्रैक्ट कर दें, so you get the value of SQT that is 180 degree minus 120 degree that is equals to 60 degree। so ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया।